अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज जनाब हमारा सफ़र था इस्लामाबाद से कराची का, और ये सफ़र हमारा कैसा रहा ये आज आप इस व्लॉग में जानेंगे। हमारी फ़्लाइट तकरीबन 3 बजे की थी। हम 12 बजे रवाना हो चुके थे और इस वक्त हम बड़ा एक अच्छे मूड में जा रहे थे कि जी अब हम कराची 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंच जाएंगे। और सफ़र भी हमारा अच्छा रहा, और जो इस्लामाबाद का पूरा ट्रिप था वो बहुत शानदार और अच्छा रहा था। तो इस वजह से हमें लग रहा था कि अब हम बड़े ही आसानी के साथ जो है हम कराची भी पहुंच जाएंगे। मगर जनाब कुछ ऐसा होना था जिसकी वजह से सारे वो कहते हैं ना, दिन का आदमी का मूड जो है ना वो ख़राब हो जाता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मालूम हुआ कि जो फ़्लाइट हमारी 3 बजे चलनी थी वो लेट हो चुकी है और अब वो 7 बजे जाएगी। हम तो जनाब सर पकड़ के बैठ गए कि भाई अब ये क्या सीन है, 3 बजे से लेके 7 बजे तक अब इंतज़ार करना है। खैर, कॉफ़ी वगैरह मंगवाई, चाय मंगवाई, सैंडविच मंगवाए और हम वहाँ पे बैठ चुके थे। अच्छा भाई, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि 7 बजे जो है ना फ़्लाइट जाएगी। हमारे पास यहाँ पर इस वक्त 5:30 हो रहे थे और हम लोग बैठे हुए थे और अभी तक किसी भी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि भाई आप लोगों को जाना है, आप लोग बोर्डिंग करवाइए। कुछ ऐसा कोई भी सीन नहीं था, बल्कि जो मेरे अम्मी अब्बू थे वो हमारे साथ ही थे और वो तो व्हील चेयर पे थे। और व्हील चेयर पे जो है बाकायदा स्टाफ का एक बंदा आता है और फिर आप कि जो लोग व्हील चेयर पे होते हैं उनको साथ लेके जाते हैं। मगर इस वक्त 6:30 हो गए थे और ऐसा कोई भी सीन नज़र नहीं आ रहा था। खैर जनाब, हम फिर उठे और जाके हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जाएगी, कोई मसला नहीं है, आप और थोड़ा सा वेट कर लें। हालांकि 7 बजने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था। उसके बाद जनाब थोड़ी देर बाद ऐलान होता है कि बिल्कुल जनाब अब फ़्लाइट जो है वो फिर लेट हो गई है और अब फ़्लाइट जो है वो 9:30 बजे जाएगी। अब आप सोचिए कि क्या हाल होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जनाब हमें वहाँ पर इफ़्तार भी मिला था प्लस खाना। और इसमें इन्होंने 2 समोसे थे, जूस का एक पैकेट था, कुछ चनों की चाट थी और साथ में जो था वो चिकन का सालन था और सादे चावल थे, एक रोल था, 2 खजूरें थीं जनाब। तो ये सब जो है वो एयरलाइन की तरफ से हमें मिला था इफ़्तार में। मगर क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी तो मैंने इधर जनाब उनकी तरफ से खाना आया और मैंने इफ़्तार के लिए यहाँ पर ये सब चीज़ें यानी सैंडविच वगैरह जो हैं वो ख़रीद लिए थे, कॉफ़ी बना ली थी, क्योंकि अब हम करते तो क्या करते, यही एक एंजॉयमेंट बची थी कि अब बैठो और जनाब खाते रहो। अब 8:30 बज चुके थे और मैंने सोचा कि जाके मालूम किया जाए। यहाँ पर तो इस वक्त सन्नाटा बटा सन्नाटा हो गया था। मैंने कहा कि चलो मालूम करते हैं जाके कि भाई अभी तक हमें फ़्लाइट का मालूम नहीं हो पा रहा है कि आया कि फ़्लाइट अभी भी 9:30 बजे चलेगी कि नहीं चलेगी। खैर बहरहाल हम गए और हमने मालूम किया। उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल 100% जो है वो 9:30 बजे फ़्लाइट चलेगी। हम बड़े खुशी खुशी आए। 9:30 से 9:45 हो चुके थे। सब जहाज़ में अब सवार हो चुके थे, बैठ चुके थे, सामान वगैरह सब ने रख दिया था। अब ये इंतज़ार था कि किस वक्त जहाज़ जो है वो रवाना होगा। अभी सब जहाज़ में बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब जहाज़ चलेगा, कि एकदम जनाब फिर ऐलान होता है और कहा जाता है कि आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज़ जहाज़ से उतर जाइए क्योंकि जहाज़ में कुछ ख़राबी है। इसमें तकरीबन 1 से 2 घंटे लगेंगे। आप लोग प्लीज़ लाउंज में जाके वेट करिए। यहाँ पर लोग जो सामान रख रहे थे, अभी ये ख़बर सुनते ही एकदम गुस्से से आग बगोला हो गए जनाब। और सब जितने भी लोग थे, जितनी भी ख़वातीन थी, ज़ाहिर सी बात है एक तो वैसे ही ऑलरेडी परेशान थी, और जब ये कि अभी बैठे थे हम और अभी सब बैठ के अपनी सीटों पे अच्छी तरह से सेट हुए थे कि चलो जी अब हम चलेंगे। मगर फिर ये जब दोबारा से न्यूज़ सुनी तो बड़ी हैरत हुई। अभी लोग उतर ही रहे थे जहाज़ से कि फिर ऐलान हुआ कि नहीं 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 जी जनाब, आप लोग सब दोबारा से जहाज़ में वापस आ जाइए, जहाज़ एकदम से सही हो गया है।
جی جناب، تو یہ ہوا تھا، پھر لوگ آ کے بیٹھے، بڑی عجیب سچویشن تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کراچی پہنچیں گے بھی کہ نہیں پہنچیں گے، جہاز خراب ہے تو بھائی چلانے کی ضرورت کیا ہے۔ خیر جناب، ہم بیٹھ گئے تھے، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لی تھی اور سوچ لیا تھا کہ اگر زندہ سلامت کراچی پہنچ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ ضرور دیں گے۔ خیر جناب، اللہ کی مرضی تھی اور ہماری زندگی تھی تو جناب ہم کراچی پہنچ چکے تھے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ سوچا کہ دیکھو کتنا خطرناک سفر تھا۔ ہم اسلام آباد سے کراچی آنے میں بھی ہمیں 8 سے 9 گھنٹے لگے، اگر ہم جرمنی سے ہی آ جاتے تو کیا جاتا بھائی۔ تو یہ تھی آج کے دن کی ولاگ۔